हेलो गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एरिन बैंक्स की अपडेट के साथ, हमारे फॉर्मर मेंस फिजिक चैंपियन के साथ। और गाइस, फॉर्मर कहते हुए इतना अजीब सा लग रहा है कि मतलब इतनी सी रेन, बहुत स्पीड में इनका टाइम आया और फिर बहुत स्पीड में ही टाइम चला भी गया। बट एनीवेज, वंस अ चैंप ऑलवेज अ चैंप। सो एरिन ने कई सारी इंटरेस्टिंग सी अपडेट्स शेयर करी हैं इन लास्ट 4-5 दिनों में। मतलब एक हंगर, एक फायर, एक डिज़ायर, एक जुनून, वो सब पता लग रहा है एरिन की न्यू अपडेट से। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो रीज़न सिंपल है। देखो, एरिन ने ये बोला इस अपडेट के साथ, इट्स गो टाइम 2024, तैयार रहो मेरे लिए। एंड यहाँ पर एरिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इनका शेप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इनफैक्ट और कुछ नहीं तो एरिन इज लुकिंग अ बिट बिगर। और फिर एक दूसरी अपडेट में एरिन का कैप्शन था, इन लोगों को 3Dनेस चाहिए ना, वो पॉप चाहिए मसल्स में, वेल शिट कमिंग अप राइट अप। अब देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से ये चीज़ एरिन ने बोली है, दे वॉन्ट 3D पॉप, शिट कमिंग राइट अप। इसका एक तो ये लग रहा है कि एरिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है अपनी फिजिक को अप करने के लिए, इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, अपने लिए जो फीडबैक मिला था उस पर वर्क करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से एरिन ने बोला है, ये एक गुस्सा, एक एंगर वाली चीज़ दिखा रहा है कि इनको ये चाहिए ना, अब यही दूंगा, शिट कमिंग राइट अप। वो पहले वाला एटीट्यूड, वो पहले वाली लैंग्वेज जो एरिन की वॉल पर बहुत नॉर्मल वे में ऑलमोस्ट हर एक अपडेट में हमें पाई जाती थी और लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट की डिफीट के बाद एकदम डिसअपियर सी हो गई थी, वो अब वापस आ गई है। दिस इज अ हिंट कि हमें पुराने वाले एरिन वापस मिल सकते हैं। और यही है मैन, या तो आप ऐसा कुछ भी होने पर रुक जाओ या फिर एक मोर स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक करो। एंड एरिन का यही देखने के लिए लोग वेट कर रहे थे कि एरिन ऐसे बैक टू बैक 2 डिफीट्स के बाद किस तरह से अब रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वापस आते हैं। एंड ही डिड व्हाट अ फाइटर डज। इन्होंने टाइम लिया, अवे हो गए सोशल मीडिया से, डिसअपियर हो गए, रिट्रेस करा और फिर सब कुछ फिगर आउट करने के बाद एक प्लान के साथ ही बाउंस बैक। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर लास्ट ईयर या 2022 का एरिन का पैकेज लोगों को डेंजरस और डोमिनेटिंग लग रहा था, तो अब दे आर नॉट इवन रेडी जो वो लोग फेस करने वाले हैं। एरिन के जेनेटिक्स आप जानते हो, आर एक्सट्रीमली पावरफुल। और इसीलिए गाइस अब ये अपने फ्रंट पर भी काम करेंगे, अपने आर्म्स पर, उस 3Dनेस पर एक्सट्रीम लेवल तक वर्क करेंगे। और वैसे तो आर्नोल्ड क्लासिक में एरिन कम्पीट नहीं कर रहे हैं, बट हु नोस, मिस्टर ओलंपिया से पहले जैसे ही फील्स कॉन्फिडेंट अपनी प्रोग्रेस के साथ ये एक जबरदस्त रिटर्न करें, और कहीं और से नहीं बल्कि उसी शो से जहां इनकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी, यानी कि लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट से। और अगर ऐसा होता है गाइस और वहां पर एरिन जीतते हैं, तो मैन, दैट विल बी एपिक, एन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ एन इनक्रेडिबल एथलीट। और उसके बाद जो भी लोग समझते थे कि वेस्ली और भी ज़्यादा क्लासिक और भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं लग सकते, वेस्ली उनको एक बार फिर से डिनाई करते हुए, क्योंकि वेस्ली ने 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप के कुछ पिक्स शेयर करी हैं एंड ही इज लुकिंग नट्स गाइस। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। आप इस फिजिक को देखो, हाउ मच बिगर वेस्ली इज लुकिंग, हाउ मच फुलर वेस्ली इज लुकिंग। एंड इससे भी स्ट्रेंज बात कि अब भी ये फिजिक कोई भी आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के लिए एक रियल कंटेंडर नहीं मानी जा रही। कोई भी उर्स और रमान के अलावा किसी को भी आर्नोल्ड क्लासिक के दोनों इवेंट्स, यूके और ओहायो, दोनों ही जीतते हुए नहीं देखता है। ना ही ब्रियॉन एंसली को, ना माइकल डबूल को, और ना ही सुप्रीमली क्लासिक फिजिक वेस्ली विजर्स को। 2022 से 2023 तक वेस्ली ने अपनी प्लेसिंग्स में इंप्रूवमेंट्स तो कर ली हैं, बट अभी भी गाइस टॉप 6 ट्रैक करना बाकी है मिस्टर ओलंपिया में। लेकिन इस साल वेस्ली ने अपनी अप्रोच सिंपल रखी है। इस बार वो पूरा टारगेट कर रहे हैं अपनी हाइट का फायदा उठाने का, और अपने वेट कैप को पूरी तरह से यूटिलाइज करके अपनी बैक को और अपने लेग्स को ब्रिंग अप करने में कोई कसर नहीं छोड़ने का, अपने फ्रेम को पूरी तरह से फिल आउट करने का। एंड अभी कितना टाइम हुआ है मिस्टर ओलंपिया को? मुश्किल से 2 महीने, राइट? एंड रिबाउंड फेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन इस तरह से करा है वेस्ली ने कि सिग्निफिकेंटली बिगर और फुलर वेस्ली लग रहे हैं। देखो, मिस्टर ओलंपिया के 1 महीने बाद ही माइकल डबूल ने भी कम्पीट कर लिया और रूट्स कैल्सिंस्की ने भी। एक रमॉन है जो पूरी तरह से डिसअपियर होके एक एक्सप्लोसिव पैकेज ही लाएंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज की तरह, आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर भी। और दूसरे वेस्ली विजर्स, इन्होंने भी कहीं कम्पीट नहीं करा है मिस्टर ओलंपिया के बाद से। और जब ये अपडेट शेयर करी तो ये काफ़ी थी हेड्स टर्न कर देने के लिए। अब दोनों ही आर्नोल्ड क्लासिक के इवेंट्स, ओपन के लिए भी और क्लासिक के लिए भी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही एंटिसिपेटिंग से हो गए हैं। और उसके बाद मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीज़न है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीज़न है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी अपडेट है गाइस। तो ये एक एथलीट ने, होली कैव, जो रिसेंटली किसी शो में कम्पीट कर रहे थे, और इनकी ये क्लिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई है। मतलब नेक्स्ट लेवल वायरल, क्योंकि आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है ये फिजिक। ह्यूज, इंसेनली ह्यूज कॉट्स और अपर बॉडी नैटी उन लेग्स के आगे। मतलब अपर बॉडी तो लग रहा है इन्होंने ट्रेन ही नहीं करी, स्किप कर दी सारी। मैं तो हैरान हूँ इस फिजिक को देखकर कि कैसे ये लेग्स इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कितने स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स होंगे। और अपर बॉडी ने कैचअप ही नहीं करा। लेग डे इन्होंने कभी भी स्किप नहीं करा, और अपर बॉडी हमेशा स्किप कराया ऐसा लग रहा है इन्होंने तो।
और अब इतना ज़्यादा डिस्प्रपोर्शन कि इस डिस्प्रपोर्शन को इक्वल आउट करने के लिए इतना ज़्यादा इनको वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी अपर बॉडी को ब्रिंग अप करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, मुझे नहीं लगता कि अब ये उसको कैचअप भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही और सी फिजिक होकर सामने आ रही है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं विलियम बॉनेक की अपडेट की। एंड मैन, ये विलियम का सेकंड वीक है प्रेप में, जहां पर विलियम बोल रहे हैं इस वक्त वो अपनी फिजिक में 3D इफेक्ट लाने पर वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट 7 डेज में उनकी प्रोग्रेस अच्छी रही है, बट इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ी हल्की सी प्रोग्रेस रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि अपने मील्स वो उस तरह से नहीं कंज्यूम कर पा रहे थे। बट अब हर वो चीज़ इनके पास अवेलेबल है टू प्रिपेयर, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अब अगर सिंपली का इस फिजिक अपडेट की बात करें तो विलियम की जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही थी यहाँ पर इन दोनों ही अपडेट्स में, वो थी एक तो ये जो ग्रेट फेदर्स टाइप आ रहे थे कॉर्ड्स पर सेपरेशन के साथ, वो भी सिर्फ 1 वीक की प्रेप में ही, और दूसरी ये अजीब सा पॉइंटी सा एक टिश्यू सॉलन है, ब्लड स्टक है इसमें, कुछ नहीं पता, आई डोंट नो। ये कुछ तो चीज़ है जो एक कंसर्न का रीजन बन सकता है, क्योंकि देखो गाइस ये इनकी लास्ट वीक वाली अपडेट्स में भी था, बट उस वक्त आई थिंक इतना ज़्यादा ध्यान नहीं गया इस पर। बट अब सी कितना और सा लग रहा है एक सॉलन टिश्यू, और ये एब्सोल्युटली ना सिर्फ इनके एस्थेटिक्स को, इनकी अपीयरेंस को अफेक्ट करेगा, बट बल्कि साथ में ही एक मेजर हेल्थ कंसर्न भी बन सकता है इफ नॉट टेकन केयर ऑफ एट द अर्लीस्ट। सो वही है गाइस, इनको जल्दी से ध्यान देना चाहिए इस पर। और वैसे तो क्लासिक की तरह से ओपन डिवीजन में भी जीतने के लिए या फिर इवन टॉप 3 के लिए भी कोई जेम्स को कंसीडर नहीं कर रहा है उस तरह से, बट जेम्स हॉलिंगसेट इज साइलेंटली वर्किंग एंड इवन क्लोथ गाइस मैसिव लग रहे हैं यहाँ पर। ये पूरी इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे हैं, पूरे फोकस्ड हैं अपने रिटर्न पर, और ये एक फिजिक अपडेट भी इन्होंने साइड चेस्ट हिट करते हुए डाली थी। एंड एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट मसल मास जेम्स ने अपने सक्सेसफुली ऐड कर लिया फ्रेम पर इस लास्ट पूरे सीजन में। एंड वैसे तो लोग इन्हें कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट जिस तरह का ह्यूज इनका फ्रेम है और एक अच्छी मसल मास ऐड करने के भी बाद ये अब कुछ डिफरेंट ही लाने वाले स्टेज पर। सो हार्डी और सैमसन के बारे में, इन दोनों के बारे में तो सब जानते हैं, टॉप 2 के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, बट बाकी एंड्रू, रूबियल, जेम्स, एंटोन और राफेल कुछ भी नहीं कहा जा सकता गाइस। ये सबके सभी एक सरप्राइज पैकेज होंगे, जिनमें से कुछ को तो हमने स्टेज पर अपने नए वर्जन के साथ देखा तक नहीं है। सो कम आनो क्लासिक, अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं हम सभी का, बट ये ना हो कि सरप्राइजेस के साथ साथ कोई शॉक भी लग जाए। बाकी हॉर्स एमडी की जैसी अपडेट्स फ्लैश कर रही हैं ये लास्ट कपल ऑफ डेज से, मैं होप करता हूं कि हॉर्स एमडी वहां पर आनो क्लासिक के स्टेज पर अच्छा प्लेस होंगे, क्योंकि इनकी अपडेट्स बहुत ही इंप्रेसिव है, एक क्लासिक अपील देती हुई। एंड यस, अपनी वेस्ट लाइन को उन्होंने रूइन कर दिया है इस मसल मास को ऐड करते हुए, बट उसके बाद भी गाइस जब ये कंडीशन के साथ स्टेज पर या फिर इवन इन अपडेट्स में पोइज को लॉक कर रहे हैं, ये उसे बहुत अच्छी तरह से हाइट बोल लो या फिर कॉम्पनसेट बोल लो, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट नो डिनाइंग हॉर्स एमडी ने काफी इंप्रूवमेंट कर ली है, और मैं होप करता हूँ कि दोनों में से एक शो में तो ये चाहे इतना स्टैक लाइनअप हो तब भी टॉप 5 तो इसीलिए क्रैक कर ही लेंगे, या फिर फर्स्ट कॉल आउट में तो आ ही जाएंगे। बाकी लेट्स सी, अभी तो ये मार्च तक ऐसे ही जाएगा, भर भर कर फिजिक अपडेट्स शेयर करेंगे ये सभी लोग। और अब नेक्स्ट अपडेट है बीफ स्टू की, जो कि इस ऑफ सीजन में बल्क वर्ड को एक नई डेफिनेशन दे रहे हैं। मतलब लुक एट द साइज गाइस, कितने ज्यादा ह्यूज हो रहा है। 283 पाउंड्स की ऑलरेडी हो चुके हैं, और इनकी प्रोग्रेस एक आउटस्टैंडिंग स्टेट में है। मतलब साइज देखो, आर्म्स का, डेल्ट्स का, चेस्ट टू बैक थिकनेस सभी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। सब जगह पर ही मसल मास भर भर कर ऐड कर ली गई है। मतलब सीखना चाहिए कितने एथलीट्स को इनसे कि एक ऑफ सीजन एक बल्क फेज क्या होता है, पूरी तरह से उसे कैसे यूटिलाइज करना है इस चीज को। लुक एट स्क्वाट्स, ये पूरी तरह से दूसरे ही बीफ स्टू लग रहे हैं जैसे हमने देखे उसके अलावा, जिनको हम लास्ट ईयर तक कम्पीट करते हुए देख रहे थे। कंपेटिटिव तो ये अब होंगे इस मसल मास के साथ, इस साइज के साथ, इस फ्रेम के साथ। आई मीन ही इज लुकिंग ह्यूज गाइस। और अभी तो ये स्टार्टिंग ही ऑफ सीजन का 280 पाउंड क्रॉस करने पर भी ये इतने ज्यादा बिगर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ही इज नॉट दैट टॉल। ये इतने टॉल बॉडी बिल्डर है नहीं, इसीलिए एक बहुत ही ज्यादा फुलर फ्रेम वाला एस्पेक्ट इनकी फिजिक पर ही आ रहा है। और अगर हम लोग लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया को कंपेटिटिव बोल रहे थे, तो जस्ट वेट गाइस, क्योंकि ये साल एक महा कंपेटिटिव सीजन लाएगा। निक वॉकर, बीफ स्टू, जेम्स हॉलिंगसेट, अकीम विलियम्स, पैट्रिक मोर, मतलब कितने ही नाम और कितने में भूल रहूंगा। मतलब बिग रैमी, विलियम बॉनेक, जो सब के सब इस साल वापस आने वाले हैं। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल दिस ईयर इज गोइंग टू बी। बाकी लास्ट अपडेट में बात करेंगे क्विंटन बीस्टवुड की, जो कि है मैट जेनसन के एक और एथलीट जो लास्ट पूरे ही साल ऑफ सीजन पर थे और अब इस साल करेंगे कम्पीट टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। सो शो तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट कैप्शन में क्विंटन बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 2024 में वर्कआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बेसिकली एक तरह से सार्कास्टिक हो रहे हैं टूवर्ड्स द ऑडियंस। बाकी ये भी एक मास मॉन्स्टर हैं, जिनके बारे में आपने लास्ट ईयर की गेस्ट पोजिंग तो देखी होगी निक के साथ जो इन्होंने करी थी, और निक को भी खा गए थे साइज के मामले में, फ्रीक फैक्टर के मामले में। इनकी हाइट 6 फुट से ऊपर है और इजीली ये 300 पाउंड्स के ऊपर ही ऑपरेट करते हुए पाए जाते हैं हमेशा ही। अभी रिसेंट में ही इन्होंने गेस्ट पोजिंग और भी करी थी। बाकी अब लेट्स सी ये सीजन इनको कब इंट्रोड्यूस करता है। बाकी मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जिस तरह से ये सीजन जाने वाला है। और वैसे मिस्टर ओलंपिया के बाद से सब ठंडे हो गए थे, बट ये आर्नो क्लासिक के बाद से एक से एक अपडेट्स आ रही हैं सभी एथलीट्स की, और एक के बाद एक 3-4 आर्नो क्लासिक हैं। तो सभी एथलीट्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, अपडेट्स भी बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, और साथ ही एक्साइटमेंट, वो बिल्डअप, वो हाइप फिर से क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।